अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों ज़रा सारे के सारे पहले एक बात ध्यान से सुन लो कि आज का हमारा लेक्चर है क्या। उसके बाद बेटा हम लोग काम करना शुरू करेंगे। पहले समझ लो मेरे बच्चों, आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखो तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है होमोफोन्स फर्स्ट ईयर साइंस 2019। मैंने आप लोगों को कल कहा था कि बेटा आज हम ज़रा पास्ट पेपर ज़रा करना शुरू करेंगे और ये हमारा पास्ट पेपर्स कर लेना ही बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हमारे लेक्चर्स बहुत सारे बन जाएंगे। द थिंग इज कि मेरे बच्चों बेटा होमोफोन्स हम बोलते हैं उसको जो दरअसल होते हैं सिमिलर साउंड। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्स्ट वाला पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखो, इसकी अगर हम बात करें मेरे बच्चों, ये दोनों वर्ड्स, एक लिखा हुआ हीरोइन और दूसरा भी क्या लिखा हुआ हीरोइन। मतलब कि बेटा एक में ई लगा हुआ है, एक में ई नहीं लगा हुआ। अब जिसमें ई नहीं लगा हुआ उसको, उसका मतलब होता है वो हाईली एडिक्टिव ड्रग। ठीक है ना। मतलब कि कोई ऐसा जो नशा नहीं होता, जो जो जिसको जो नशे को बोलते हैं, ये वो वाली हीरोइन है। लेकिन जो मेरे बच्चों नीचे वाली हीरोइन है उस वो हम बोलते हैं जो ई के साथ अगर ई लगा दें तो इसका मतलब होता है वो फीमेल जो हीरोइन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ बेटा ये जो दो वर्ड्स हैं हीरोइन और हीरोइन पढ़ते सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी क्या है अलग है। तो मेरे बच्चों ये कहलाते हैं होमोफोन्स। मेरे बच्चों अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो मुझे ओके का मैसेज करो जरा। करना क्या वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक बात समझ में आ गई कि होमोफोन्स बोलते किसको हैं तो बेटा मुझे ओके का मैसेज कर दीजिए। शाबाश। ठीक है, सही। अब अगर हम बात करें बेटा आगे समझने वाली कि होमोफोन्स आ रहे हैं तो होमोफोन्स आते किस तरह हैं। मेरे बच्चों होमोफोन्स का मतलब ही ये होता है कि पेयर में आएंगे। भाई पेयर में आएंगे तभी तो पेयर का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि दो चीजों से मिलकर एक पेयर बनता है। जैसे कि हमारी सॉक्स होती है तो एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली मिलकर एक पेयर बनता है ना, एक पेयर बनता है। ग्लव्स है हमारे, दो हाथों में पहनते, एक तो नहीं होता ना, दोनों में पहनते हैं तो पेयर बनता है उसका। तो बेटा सिमिलरली होमोफोन्स का भी पेयर में आते हैं। लेकिन एग्जाम में आते हैं आपके पास सिक्स पेयर्स। एक पेयर में दो वर्ड्स हैं, ठीक है, और सिक्स पेयर्स आ रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि भाई आप इन सिक्स पेयर्स में से कोई से भी तीन पेयर सिलेक्ट कर लीजिए। अब मेरे बच्चों अगर आपने तीन पेयर सेलेक्ट कर लिए तो मुझे बताइए कि तीन पेयर्स को सेलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ। क्या आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, बताओ जरा मुझको। एक पे मेरे एक बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, बाकी सारे आंसर जरा मुझको। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा मेरे बच्चों जरा माजरत बेटा, हमारे पास जरा कॉल आ गई थी, इसलिए जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल थी मेरे बच्चों। अब सुनो, हम आपसे बोल रहे थे बेटा कि अगर आपसे मैंने कहा कि बेटा इस तरह 6 पेयर्स आएंगे और आपसे कहा जाए कि 3 पेयर सिलेक्ट कर लो, तो बेटा 3 पेयर सिलेक्ट करने का मतलब हर पेयर में 2 वर्ड्स हैं, तो 3 पेयर सिलेक्ट करने का मतलब 3 2 6 वर्ड्स होंगे। तो मेरे बच्चों आपने उन 6 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, सिर्फ सेंटेंसेस, मीनिंग्स नहीं लिखनी होती। लेकिन हम जब काम कर रहे हैं तो बेटा हम काम करते हुए हम यहाँ पर मीनिंग्स उतारेंगे। अब जरा पहले समझ लो कि काम करना किस तरह से है। बेटा मैं आपको ये टॉपिक जो करवाना शुरू कर रहा हूँ, ये टॉपिक मैं आपको डायरेक्टली पास्ट पेपर से करवाना शुरू कर रहा हूँ। मतलब कि हम चाहें तो आपको बेटा और भी करवा सकते थे, लाइक प्रीवियस मेरे बच्चों में आपको मतलब कि तो और भी मतलब पास्ट पेपर से हट के करवा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको डायरेक्ट पास्ट पेपर से शुरुआत करें। उसके बाद कोई कमी बेशी होगी तो बेटा आपको वो भी करवा देंगे, फिक्र नहीं करो। लेकिन सुनो काम किस तरह करना है। बेटा ये वाला काम आपका लेफ्ट वाले पेज और राइट वाले पेज पर एक साथ होगा। दोबारा सुन लो, जैसे कि कॉपी होती है ना, तो एक मिनट रुको, मेरे बच्चे थे कॉपी हमारे पास, तो बेटा कॉपी में यूं काम करना है, मतलब कि आपने बेटा यहाँ पर भी काम करना और बेटा आपने यहाँ पर भी काम करना है। लेकिन जरा देखो बेटा, जो आपकी कॉपी का लेफ्ट पेज होगा, सॉरी हाँ, जो लेफ्ट पेज होगा मेरे बच्चों, आपने कॉपी के अपने लेफ्ट वाले पेज पर क्या करना है, बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। आपने दोबारा सुन लो क्या करना है, कॉपी के लेफ्ट वाले पेज पर बीच में लाइन ड्रॉ करनी है और बेटा 2 कॉलम्स बनाने हैं। पहला वाला कॉलम मेरे बच्चों बन जाएगा होमोफोन्स का और दूसरा कॉलम बन जाएगा मीनिंग्स का। और राइट वाले पेज पर आपने लिखने हैं सेंटेंसेस। मेरे बच्चों अगर यहां तक बात बेटा क्लियर है तो काइंडली मुझे ओके का मैसेज भेज दो, ताकि बेटा फिर हम लोग जरा शुरुआत करते हैं अपने काम की। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो मुझे ओके का मैसेज भेज दो, ताकि बेटा हम लोग आगे अपने काम की शुरुआत करें सारे के सारे बच्चे। अच्छा भाई, अब्दुल हसीब अब्दुल हन्नान को समझ में, हाँ बेटा माइक पर आओ। अब्दुल हसीब या हन्नान बेटा जो भी हो माइक पर आओ। यस सर। बेटा क्या बात समझ नहीं आई? सर ये लेफ्ट वाले पेज पे मीनिंग और होमोफोन्स के बना देंगे, और ये क्यों सर, हाँ, फिर तो ये उल्टा हो जाएगा। क्यों बेटा, उल्टा क्यों होगा? अरे हसीब बेटा माइक तो ऑन करो तभी तो समझाऊंगा, माइक पर आओ। माइक यस पर सर। देखो मेरा बच्चा, अपने सामने कॉपी खोलो, बता रहा हूँ मैं क्या करना है, कॉपी खोलो। खोल ली। अब देखो दोनों पेज खाली हैं तुम्हारे पास, लेफ्ट और राइट यस दोनों पेज सर। खाली है ना बेटा। लेफ्ट वाले यस। पेज पे बेटा जरा बीच में लाइन ड्रॉ करो। हाँ सर, ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब पहला वाला जो कॉलम है उस पे ऊपर हेडिंग डालो होमोफोन्स की। यस सर। और लेफ्ट पेज पर ही जो सेकंड कॉलम बनाया है उस पर हेडिंग डालो मीनिंग्स की। यस सर। और लेफ्ट पेज का काम कंप्लीट हो गया। राइट वाले पेज पर आओ, उस पर हेडिंग डालो सेंटेंसेस की। सही है सर। मेरा बच्चा अब जरा अपने सामने स्क्रीन पे देखो, समझ में आ रहा है कि काम करना किस तरह है? स्क्रीन पे देखो जरा अपने सामने, यस सर। काम समझ में आएगा, काम किस तरह होगा, पक्का है? यस सर। बस यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा मेरे बच्चों जरा बाकी सारे के सारे जरा बात समझ लो। बेटा मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊंगा भी, और मैं आप लोगों से सेंटेंसेस बनवाने के साथ साथ आपको ये बताऊंगा। उजैर बेटा तुम भी माइक पर आओ, मैं तुम्हें भी बता देता हूँ, माइक पर आओ बेटा। उजैर माइक पर आओ मेरा बच्चा। ये लो सर। बेटा उजैर देखो, जो आपने लेफ्ट पेज है ना, लेफ्ट पेज से बेटा आपने बीच में लाइन ड्रॉ कर ली। जी। अब देखो लाइन ड्रॉ करने के बाद बेटा अपने लेफ्ट वाले पेज का जो पहला कॉलम है उस पर हेडिंग डाल दो होमोफोन्स की, सही। और जो दूसरा कॉलम बना है उस पर हेडिंग डाल दो मीनिंग्स की। मीनिंग्स और सही, उसके बाद फिर क्या नाम है, राइट पे बिल्कुल सेंटेंसेस लिखने हैं हाँ राइट मेरा पेज बच्चा, पे। सिंपल एज दैट, बस ये करना है। उजैर क्लियर है बेटा? तो जी सही है। पूछो पूछो, क्या पूछते हैं, क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ। नहीं नहीं, सही सही समझ गया। ठीक है। अच्छा भाई देखो, जी सर। मेरे बच्चों आज के दिन मैं एक काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बेटा मैं आज
सेंटेंसेस जरा आप लोगों को खुद बता रहा हूं, ठीक है, आज के दिन, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि तुम लोगों ने करना क्या है। लेकिन इस लेक्चर के बाद होमोफोन का जो भी लेक्चर होगा, सेंटेंसेस आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इस लेक्चर के बाद होमोफोन का जो भी लेक्चर होगा, सेंटेंसेस आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, पहले से बता रहा हूं। मैं गाइड करूंगा कि तुम लोगों ने सही बनाया कि गलत बनाए। अगर गलत बनाया होगा तो उसको ठीक करवाऊंगा कि हाँ भाई ये मिस्टेक है इसमें, लेकिन मैं बना के नहीं दूंगा, हाथ पकड़ पकड़ के नहीं करवाऊंगा जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को आइडिया। और पहले बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ये वाले होमोफोन्स पेपर में आए हुए हैं फर्स्ट ईयर साइंस 2019 में, तो इसलिए बोल रहा हूं तमीज से पढ़ो ये टॉपिक, हम पास पेपर्स कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अगर आप नोट करो तो हमने हर होमोफोन के आगे उसकी सेंटेंस लिखा है। आगे मीनिंग लिखी हो ना लिखी हो वो अलग बात है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसकी हमने मीनिंग नहीं लिखी हुई होगी, क्योंकि वो इतने आसान वर्ड होंगे, मैं उसकी मीनिंग क्या खाक लिखूं। मैं पहले बता रहा हूं, मीनिंग्स एग्जाम में बेटा आपके पास नहीं आती, तो आप चाहे उर्दू में मीनिंग लिख लो, या जिस तरह रोमन में अगर आपको इस जगह मतलब समझ में आ गया भाई क्या है, तो मैसेज टाइप नहीं करते, उस तरह से बेटा आप मीनिंग लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज के आपको पता हो भाई इसकी मीनिंग ये है, ठीक। अच्छा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो बताने में तो बेटा बेशक बिल्कुल बताए। अब देखो, हमने बेटा यहाँ पर लिखवाया गवर्नमेंट नीड्स टू बैन हीरोइन इन आवर कंट्री। अच्छा, नॉर्मली बेटा मैं ये वाली क्लास किस तरह करवाता हूँ, जैसे कि आज तो आपकी पहली क्लास है ना, इसके वरना इसके अलावा मैं ये वाली क्लास इस तरह करवाता हूँ कि मुझे बच्चे क्लास में क्या करते हैं बेटा, सेंटेंस बताते हैं, मैं उनके सेंटेंसेस को ठीक करवा करवा के लिख रहा होता हूँ, या उनको गाइड भी करता हूँ कि मिस्टेक आई तो क्यों आई है, क्योंकि लेकिन आपकी पहली क्लास है तो आपकी सहूलत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर मल्टीपल सेंटेंस लिखूंगा हर वर्ड का, लेकिन मेरे बच्चों आपने एक बनाना है। मैं मल्टीपल क्यों लिख रहा हूँ, ताकि बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ भाई इसके ये सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक नोट डाउन करना है ताकि आपको जो समझ में सबसे बेहतर आ रहा है। अब देखो हमने क्या कहा, गवर्नमेंट नीड्स टू बैन हीरोइन इन आवर कंट्री, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, हमारे मुल्क में हीरोइन को बैन करने की जरूरत है। अब देखो मैं एक और क्या बना रहा हूँ, देखो कि हीरोइन इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कि भाई हमारी हेल्थ के लिए हीरोइन क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। या फिर मेरे बच्चों हम लोग एक और बना सकते हैं हम लोग कि मिसाल के तौर पे ही इज ए हीरोइन एडिक्ट, मतलब कि भाई वो हीरोइन चाहिए, मतलब कि वो नशा करता है, ही इज ए हीरोइन एडिक्ट, वो हीरोइन का नशा करता है, उसका उसको नशा करता है, वो आदी उसका, एडिक्टेड है वो उसका। चलो एक और बनाते हैं आपके लिए बेटा, हम लोग हमने आपके लिए बेटा बच्चों एक और सेंटेंस बनाते हैं कि हीरोइन इज, चलो, इट्स नॉट इजी टू गेट रेड ऑफ हेरोइन एडिक्शन, ये आसान बात नहीं है कि अगर आप हेरोइन का नशा करते हो तो आपको उसकी जान छुटवा सको। मेरे बच्चों इन चार में से कोई एक लिख लो जो आपको आपके मुताबिक, आपकी थिंकिंग के मुताबिक जो सबसे तमीज वाला लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार इस सेंटेंस से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब जरा नीचे आ जाओ। हीरोइन, अब ये वाले हीरोइन है जो फीमेल कैरेक्टर नहीं होती, जो मूवीज वगैरह में होती हीरोइन, ये वो वाली हीरोइन है। तो देखो एक लिखा हुआ है क्या कि द नॉवेलिस्ट मेक्स हिज हीरोइन कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द बुक, कि जो नॉवेलिस्ट था, जो नॉवेल लिख रहा था, उसने क्या किया, बुक के आखिर में हीरोइन को ही मार दिया। अब जरा नेक्स्ट पर आओ। यहाँ पर बेटा मैं एक लिखवा रहा हूँ कि शी लुक्स लाइक अ बॉलीवुड हीरोइन, कि वो कैसे लगती है, बॉलीवुड की हीरोइन की तरह लगती है। चलो हॉलीवुड कर दो, मसला नहीं है, आपकी मर्जी है इसको, या कर लो ये कर लो, थर्ड लिख लो, हीरोइन इज नॉट जस्ट ब्यूटिफुल बट ऑल्सो हैज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हीरोइन जो होती है वो खूबसूरत नहीं होती बस, बल्कि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होना भी क्या है, जरूरी है। मेरे बच्चों
अब ऊपर से भी एक सेंटेंस उतार लो, नीचे वाले से भी एक सेंटेंस उतार लो। जब आप इतना कर लो तो मुझे मैसेज कर देना डन, मतलब कि भाई पहला पेयर आपका हो गया। जल्दी करो, मैं जरा थोड़ा वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। एक एक सेंटेंस उतार लो। अब्दुल हसीब, दहा, उजैर, मेरे बच्चों एक एक सेंटेंस उतार लो, उसके बाद मुझे डन का मैसेज कर दो बेटा, ताकि फिर हम लोग आगे जरा बढ़े इसके आगे। शाबाश। चलो आगे आ जाओ। अब देखो हमने क्या लिखा, बैटमैन हैज नो सुपर पावर, या फिर दिस इज अ सुपर हिट मूवी, या फिर अगर हम बोलते हैं कि शी इज सुपर टैलेंटेड, कि वो बहुत टैलेंटेड है। या फिर अगर हम बनाते हैं क्या कि ही इज अ सुपर गुड लुकिंग गाय, मतलब वो बहुत ही ज्यादा कोई सुपर गुड लुकिंग गाय का है। मेरे बच्चों जरा रुको, अजान हो रही है, अजान की बात पढ़ाते हैं बेटा, आपको वेट करो। बेटा नवेरिया में पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास बेटा मैंने आगे ही बढ़ना है। तो बेटा मैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान मत हो, ठीक है। लेकिन ये समझ लो बेटा कि हम ये पास पेपर्स का कर रहे हैं, और मेरा बच्चा ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर समझाने बैठ जाऊँगा तो बाकी जो थोड़ा बहुत अगली क्लास से पहले मेरा टाइम है वो खत्म। बल्कि एक काम करो, नवेरिया बेटा माइक पर आओ ज़रा जल्दी से। नवेरिया माइक पर आओ बेटा, जल्दी ये समझा। जी सर। बेटा देखो नवेरिया, आपने क्या करना है, आपने दो पेज पे एक साथ काम करना है, लेफ्ट पेज पे राइट पेज पे एक साथ काम करना है। लेफ्ट वाले पेज पे बेटा बीच पे लाइन ड्रॉ करोगे और दो कॉलम बन गए, अगर लाइन ड्रॉ करोगे बीच में। जी। एक कॉलम बनेगा होमोफोन का, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे देखो, और एक कॉलम बनेगा बेटा हमारे पास उसकी मीनिंग्स का। और राइट वाले पेज पे बेटा हमारे पास आएंगे सेंटेंसेस। राइट वाले पेज पे क्या आएंगे हमारे पास, सेंटेंसेस आएंगे बेटा। सेंटेंसेस। और बेटा अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर साइंस 2019, मतलब कि बेटा ये होमोफोन्स जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये बेटा फर्स्ट ईयर साइंस के 2019 के पेपर में आए थे। तो ये हम इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, तफरी वाला काम नहीं कर रहे हम लोग, ये ज़्यादा प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। और अब ये काम करना किस तरह बेटा ज़रा समझ लो। देखो मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में आएंगे हमारे पास आएंगे 6 पेयर्स। मैंने आपको क्या कहा था बेटा, कितने पेयर्स आएंगे नवेरिया? 6 पेयर्स। और हमें करने कितने होते हैं? 3। और 3 पेयर्स के मतलब वर्ड्स कितने होंगे हमारे पास? 6। हाँ, तो 6 वर्ड्स के सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो जो 2019 में हमारे पास वर्ड्स आए हुए थे ना,
मैं उसकी अगर उन वर्ड्स की मीनिंग बताने की ज़रूरत है तो मैं मीनिंग बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे बच्चा, अब देखो ये वाला जो हीरोइन है, अब मैं जानता हूँ कि अक्सर बच्चे इसको मिक्सअप करेंगे, लिहाजा मैंने इनकी मीनिंग लिख दी कि भाई देखो, जो ई नहीं लिखा हुआ ना, उसका मतलब है नशे वाला, नशे वाला जो हीरोइन वो होते हैं, और अगर ई लिखा हुआ इसका मतलब फीमेल कैरेक्टर। तो आई थिंक इसकी मीनिंग लिखने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने इसकी मीनिंग लिखवा दी। लेकिन आगे मैंने एक एक वर्ड के मल्टीपल सेंटेंस लिखवाए हैं, ताकि अगर आपको एक समझ में ना आ रहा हो तो दूसरा देख लो। आपने सिर्फ एक सेंटेंस उतारना है, अगर आप ज्यादा उतारना चाह रहे हो इट्स अप टू यू, मना नहीं कर रहा मैं आपको, ज्यादा उतार लो बेशक आप, लेकिन एक लाजमी उतारना है। अच्छा, मैं नॉर्मली ये एक्सरसाइज बेटा इस तरह करवाता हूँ कि मैं बच्चों से सेंटेंसेस पूछता हूँ, लेकिन क्योंकि बेटा आपकी होमोफोन की पहली क्लास है, इस क्लास मतलब तमाम बच्चों की पहली क्लास है, लिहाजा मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बेटा खुद बना रहा हूँ, आप लोगों से नहीं पूछ रहा। नवेरिया बेटा क्लियर है मेरा बच्चा कि नहीं? जी सर क्लियर है। बेटा अभी सिर्फ मैंने पहला पेयर करवाया, अब मैं सेकंड पेयर करवा रहा हूँ, सही है? अब बेटा सारे बेटा सारा जी काम करो जरा। अच्छा भाई हमारे पास अब जरा सारे के सारे देखो, सेकंड पेयर देखो। अच्छा, सफर का मतलब होता है जो शाम का खाना नहीं होता, अब आप बोले सर शाम का खाना क्या, तो मेरे बच्चों वो चाय समोसा नहीं होता, चाय वगैरह आ गई, चाय के साथ हमारे पास बिस्किट आ गए, समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, बेटा उसको बोलते हैं। तो मेरे बच्चों इसको बोलते हैं सफर। अब आप बोलेंगे सर सुपर तो अलग है, सफर अलग है, मेरे बच्चों मैं जानता हूँ, लेकिन बेटा अभी मुझसे ये बात नहीं पूछो, अभी इतना याद रखना है कि एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम से करके बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये डेटा मैंने पूरा कलेक्ट किया हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ पर सेंटेंस क्या बनाया हुआ है, व्हाट डू वी हैव फॉर सपर टुडे, तो कि भाई आज शाम में चाय के साथ क्या मतलब के, यहाँ अगर आप यूं कर लो कि आई, जैसे कि वो नहीं, अच्छा सफर का मतलब शाम का खाना, जैसे कि ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच दोपहर का, डिनर रात का, तो सफर का मतलब होता है शाम की जो चाय वगैरह के साथ नहीं खाते उसे बोलते हैं। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू इनवाइट माई फ्रेंड फॉर सफर टुमारो, कि मैं अपने दोस्त को कल सफर के लिए बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ। या फिर आई एम वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर हैविंग सपर, कि भाई हम बस जरा चाय चाय वगैरह के साथ खा पी के ना हम लोग जरा फिर अपना क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चों इनमें से लिख लो जरा जल्दी से, और जब यहाँ और कोई एक एक सेंटेंस लिख लो, मैंने पहले कहा सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जब लिख लो तो जरा फिर आगे आ जाओ जरा बेटा, हम जरा थर्ड वाले पर आ रहे हैं नाउ क्लास। बेटा एक काम करो, थर्ड वाला अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, तो मैंने बॉल के आगे मीनिंग नहीं लिखी हुई, ना ही मैंने ये वाले सुपर के आगे मीनिंग लिखी हुई है। बेटा मैं सुपर की क्या मीनिंग लिखवाऊं, इतने आसान तो होता है, बॉल की मीनिंग क्या लिखवाऊं, मतलब उसकी मीनिंग लिखवाने की जरूरत है। लेकिन एक काम करो मेरे बच्चों, आप जरा सब के सब बच्चे बेटा यहां तक जब नोट डाउन कर लो, थर्ड वाला ये लिख लो, जो एक एक सेंटेंस लिखा है बेटा अब यही नोट डाउन कर लो, जल्दी करो। और जब यहां तक कर लो तो मुझे डन का मैसेज करना, शाबाश। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, जब यहां तक नोट डाउन कर लो तो मुझे डन का मैसेज कर दीजिएगा, शाबाश। मैं आप लोगों को बेटा 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कीजिएगा। अरे भाई बता दो, मैंने कोई इतना बड़ा काम थोड़ी कह दिया। हसी भन्ना दहा नवेरिया उजैर, मेरे बच्चों मैंने कोई इतना बड़ा काम थोड़ी दिया बेटा।
जल्दी से बेटा करके बताओ मुझे यहाँ तक कैसा डन कर लिया हमने यहाँ तक काम। उजैर बेटा आपने नहीं किया अभी तक। उजैर मेरा बच्चा जल्दी से बताओ बेटा मुझको, फिर मैंने बेटा आगे पढ़ाना है इसलिए बोल रहा हूं मैं। जल्दी करो मेरा बच्चा, वेट कर रहा हूं मैं पहले बोल रहा हूं सारे सारे सेंटेंस नहीं उतारना, सिर्फ वो एक उतार लो, हर वर्ड का एक सेंटेंस उतार लो ताकि मतलब कि तुम्हें आसानी हो, और साथ साथ उतारना मेरे बच्चा, लेट नहीं करना। यहां तक करने के बाद हमारा थर्ड पेयर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी कीजिए बेटा अपने पास। ठीक है ना मेरे बच्चों, जरा अगर आप नोट करो, आई डोंट थिंक कि मुझे ये वाले बॉल की मीनिंग बताने की जरूरत है, ठीक है। ये तो गेंद, इसका क्या मतलब बताऊं, लेकिन मेरे बच्चों में आपको इसे पढ़ते हैं बेल, इसे बॉल नहीं पढ़ते, बेल पढ़ते हैं। अब बेटा मैं आपको जरा बता रहा हूँ कि बेल की मीनिंग क्या होती है। जरा एक मिनट रुको सारे के सारे, सब बच्चे जरा रुको बेटा, अपने सब बच्चे बेटा जरा स्क्रीन पे देखिए बेटा अपने पास, मैं आप लोगों को मीनिंग बता रहा हूँ बेल की। बेटा ये देख रहे हो, ये जो अक्सर जो फसल वगैरह लगी हुई होती तो रोल रोल कर करके जो एकदम राउंड सा बनाए थे इसके ऊपर, और फिर अक्सर लोग इसके ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, व्यू देख रहे होते हैं। बेटा दैट इज कॉल्ड अ बेल। मेरे बच्चों अगर समझ में आ गया कि बेल किसे कहते हैं तो काइंडली मुझे ओके लिख के भेज दीजिए, जाके आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बेटा हमने 6 पेयर्स करने, टाइम कम है, 7 मिनट रह गए बेटा क्लास में। जल्दी करो। अगर समझ में आ गया है तो मेरे बच्चों जल्दी से मुझे ओके का मैसेज कर दो कि सर ओके, ताकि हम आगे बढ़े जरा। बेटा आपका बहुत सही सवाल है उजैर, बेटा आपका बिल्कुल सही सवाल है कि सर बॉल और बेल भला होमोफोन्स कैसे हुए। आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मेरा बच्चा बात यह है कि अभी हम कुछ कर इसलिए नहीं सकते मेरा बच्चा, क्योंकि बेटा ये एग्जाम में आया हुआ है मेरा बच्चा, ये एग्जाम में आया हुआ है, मैं अलग से अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बेटा करवा रहा हूं। तो देखो एग्जाम में अगर बेटा उन्होंने गलत भी दिया हुआ है तो मेरा बच्चा हमको तो करना है ना। उजैर बेटा क्लियर बात समझ गए, मैं आपकी बात जानता हूं, बॉल और बेल बेटा हमारे पास होमोफोन्स नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा मजबूरी है, एग्जाम में आया हुआ है। दैट मीन्स अगर साइंस में आया हुआ है तो कॉमर्स में भी आ सकता है। कॉमर्स की जब करवाना शुरू करेंगे ना तब देखेंगे। अभी अब जरा ये देखो, इसके तुम लोगों ने उतार लिए, 3 पेयर कर लिए। अब जरा सारे के सारे नीचे आओ। अब देखो मेरे बच्चों, एक लिखा हुआ वेट, गीला। अब क्या लिखा है, द रोड वॉज वेट एंड स्लिपरी आफ्टर रेन, या मैं एक ये बना देता हूं कि हर फेस वॉज वेट विथ टीयर्स, कि उसका जो चेहरा था वो आंसुओं से गीला हो चुका था। या चलो एक और बना देते हैं आपके लिए बेटा, कि माय बाइक गॉट वेट इन द रेन, कि हमारी बारिश थी वो क्या हो गई, गीली हो गई, मेरी जो बाइक थी वो गीली हो गई बारिश में। कोई इनमें से एक लिख लो। या चलो ये वाला वेट, इस वाले वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार करना। अच्छा अगर आप नोट करो, मैंने ये दोनों के आगे मैंने मीनिंग नहीं लिखी हुई, क्योंकि मुझे पता है कि आसान है। ऊपर वाले का मतलब है गीला, नीचे वाले का मतलब है इंतजार करना। अब मैंने इसका पहला सेंटेंस क्या बनाया है कि व्हाई डिडंट यू वेट फॉर मी, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। तो मैं इसका एक दो और बना देता हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पे, आई विल वेट फॉर हिम टिल ही कम्स बैक, मैं उसका इंतजार करूंगा या करूंगी जब तक वो वापस नहीं आ जाता। यहाँ पे चलो एक और बनाता हूँ कि प्लीज टेल देम टू वेट फॉर मी, कि प्लीज उनसे कहिए कि मेरा इंतजार कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, जरा हम जरा आगे बढ़ना शुरू करते हैं।
बल्कि एक काम करो, पहले जरा तुम लोग यहां तक लिख लो जरा। 4 वाला लिखने के बाद मुझे जरा डन का मैसेज कर दो बेटा। जब 4 वाला लिख लो तो मेरे बच्चों जरा मुझे डन का मैसेज कर देना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ताकि बेटा फिर हम 5 पर आए, वरना शायद स्क्रीन ना आगे भी शो हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ जरा। हसीब, उजैर, दहा, बेटा जल्दी बताओ। जब कर लो तो मेरा बच्चा मुझे जरा मैसेज करो उसका कि सर डन। उजैर का मैसेज आ गया, दहा का मैसेज आ गया। हसीब, हन्नान, मेरा बच्चा कुछ तो बताओ। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, सारे सारे नहीं लिखने, अभी मैंने कहा है। नवेरिया बेटा 4th वाला डन हो गया। नवेरिया बेटा 4th हो गया। बस सही है। मेरे बच्चों 5th पेयर पे आओ। अब देखो मेरा बेटा, ये वाला जो फेयर है ना, ये वाले फेयर का एक तो होता है रंगत, इंसान की जो रंगत होती है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। मैं तो क्या बोलता हूँ कि हर कंप्लेक्शन इज फेयर, इसका मतलब उसकी जो रंगत है वो क्या है, वो फेयर रंगत है उसकी। एक होता है फेयर जो सही और गलत वाला फेयर होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको सेंटेंस बना के बता रहा हूँ कि इट इज नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अदर्स, कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही बात नहीं है कि आप दूसरों का मजाक उड़ाओ। ये वाला फेयर अलग है। और एक फेयर होता है जो मेला, मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों आपने देखा होगा मैट्रिक क्लास में आपका एक चैप्टर था, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, तुम लोगों को शायद याद होगा, आप विलेज फेयर के नाम से, ठीक है, उसमें वो बिलाल जो होता है वो अपने अहमद जो अपने कजन के घर, मतलब कजन के गांव देहात जाता है, वहां पर एनुअल विलेज लगा हुआ होता है, फेयर लगा हुआ होता है, तो वो फेयर अलग है। तो इनमें से कोई एक लिख लो कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहाँ देख लो इट्स नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अदर्स, तो आप ये बना लो। या मेरे बच्चों जरा देखो, शी डिडेंट हैव इनफ मनी फॉर द बस फेयर। अब मेरे बच्चों ये जो लिखा है ना FARE, इसका मतलब होता है, जरा ये देखो नीचे आ जाओ जरा, पूरी मीनिंग आपको नीचे शो हो रही होगी। इसका मतलब होता है मेरे बच्चों किराया, ट्रेवल करने का जो किराया नहीं होता उसको हम बोलते हैं फेयर। ट्रेवल करने का जो किराया होता है मेरे बच्चों उसे हम बोलते हैं फेयर, FARE। अब जैसे कि एक और बनाता हूं, जस्ट कम विद मी, आई आई विल पे योर बस फेयर। बस मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा बस का किराया पे करूंगा, ठीक है ना। शी हैज टू वॉक टू स्कूल एवरी डे, ये बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा। व्हाट्स द फेयर फॉर द एयरपोर्ट, कि भाई एयरपोर्ट का किराया क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, एयरपोर्ट जाने तक का क्या चार्ज कराया करोगे आप, क्या किराया क्या चार्ज लोगे। एक कर लो। मेरे बच्चों जब 5 वाला कर लो तो मुझे डन का मैसेज कर देना जल्दी। जब 5 वाला कर लो बेटा डन का मैसेज कर देना जल्दी से। ये मैं अभी करवा रहा हूँ, पहली मर्तबा इतना तमीज से बोल रहा हूँ कि डन डन का मैसेज कर देना, बाद में बेटा पहले बता रहा हूँ, खुद करोगे तो करोगे, वरना अगर सुस्ती से करोगे खुद फंसोगे, पहले बता रहा हूँ मैं। दहा का आ गया, अब्दुल रसीफ का आ गया, उजैर का आ गया। और मेरे बच्चों एक काम करो, बस जल्दी से ना आप लोगों ने क्या करना है कि आई विल प्रे फॉर योर हेल्थ। मेरे बच्चों जरा 6 वाले जो सेंटेंस दिखे मेरा बेटा यही उतार लो आप लोग। 6 वाला पेयर है प्रे, PRAY, इसका मतलब होता है दुआ मांगना, इबादत करना, और नीचे लिखा है TREY, मतलब के शिकार। तो मेरे बच्चों जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जल्दी करो बेटा, शाबाश।
नाउ लिसन बेटा, हमारे पास पहले वाला प्रे का मतलब क्या है कि आई विल प्रे फॉर यू, कि मैं आप दुआ करूंगा आपकी अच्छी सेहत के लिए, या फिर PREY, इसका मतलब क्या लिखा हमने कि अक्सर जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने शिकार को पूरा का पूरा साबुत निगल लेते हैं। और बेटा यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ लिए फर्स्ट ईयर साइंस 2019 के जितने भी आए थे 6 के 6 पेयर के हमने कंप्लीट कर लिए। मेरे बच्चों अगर कोई सवाल है आप लोग पूछ लीजिए, और अगर सवाल नहीं है तो काइंडली बेटा मुझे बोल दीजिए ऑल क्लियर। अगर यहाँ तक बेटा कोई सवाल नहीं है तो बेटा काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिए ऑल क्लियर, ताकि बेटा हम जरा इस क्लास को बस खत्म करें। दहा का मैसेज आ गया। हाँ भाई, बाकी नवेरिया, उजैर, अब्दुल हसीब, बेटा तुम लोग बताओ जरा, शाबाश। नवेरिया का भी आ गया, हसीब का भी आ गया। उजैर मेरा बच्चा क्लियर है? उजैर मेरा बेटा बताओ जरा, क्लियर है बेटा कि नहीं? ओके तो मेरे बच्चों बेटा आज मैंने आपको पहली और आखिरी मर्तबा सेंटेंस बनवा दिए, ताकि आपकी पहली क्लास थी तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों आपने ही सेंटेंस बनाने, मैं बना के नहीं दूंगा, मैं गाइड करूंगा। बेशक नेट से देखना है देखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सेंटेंस बेटा लाजमी बना के देंगे मुझे। ओके तो मेरे बच्चों बेटा आज का हमारे पास टाइम खत्म हुआ। इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।